साथियों नमस्कार। कल एक विषय पर मैंने अपनी बात रखी थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। वो विषय था शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय का नाम बदलकर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज किए जाने का। और जब मैंने बात सबके सामने रखी उसके बाद में इस विषय पर बालाघाट शहर के लोगों ने बहुत गंभीरता से विचार किया। मेरी खबर काफ़ी जगह प्रकाशित हुई आज अखबारों में भी, और सोशल मीडिया पे भी कल से जो है लगातार ये खबर सभी लोगों तक पहुंची। जिसके बाद आनन फानन में जैसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रशासन ने एक बैठक करी और महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय के माध्यम से जो है एक विज्ञप्ति भी जारी करवाई गई कि भाई नाम नहीं बदला जा रहा है, बल्कि यह लिखा जाएगा कि पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय। बड़ा ही मतलब मजाक की बात तो नहीं करनी चाहिए, गंभीर विषय पर बड़ी हंसी आ रही इस बात को सोचकर कि शुरू में लिखा रहेगा पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, जिसकी भाषा अंग्रेजी है, इंग्लिश। फिर उसके आगे लिखा जाएगा शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय, जिसकी भाषा है हिंदी। यानी एक कॉलेज बालाघाट में ऐसा रहेगा जिसका नाम शुरू में इंग्लिश भाषा में रहेगा, फिर आधा नाम हिंदी भाषा में रहेगा। ऐसा नहीं लगता आप लोगों कि जो हमने इस विषय को उठाया उसके बाद में शासन ने बिना सोचे समझे, प्रशासन ने बिना सोचे समझे जो इस तरीके से नामकरण नया करने का प्रयास किया, और यह भी बताया गया जनता को कि भाई जो है कॉलेज को अपग्रेड किया जा रहा है। तो मुद्दा तो वही है ना कि अपग्रेडेशन में नाम चेंज का, नाम परिवर्तन का विषय कहां से आया। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय नाम रहते हुए भी तो उसको अपग्रेड किया जा सकता है। क्या अपग्रेडेशन के लिए नाम के आगे पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इतना जरूरी है? दूसरी बात, अक्सर यह देखा गया है कि जब जनता से जुड़ा विषय कोई उठाता है, जनहित का विषय को उठाता है और उस विषय को उठाने पर कहीं ना कहीं सत्ता डगमगाती है, तो सत्ता क्या करती है? विषय उठाने वाले की आवाज को दबाने का प्रयास करती है। और जब वो जानती है, समझती कि विषय उठाने वाले की आवाज को नहीं दबाया जा सकता, तो फिर जनता के सामने वो झूठ प्रस्तुत करती है। कल एक पार्टी के पदाधिकारियों ने आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उन्होंने भी यही कहा कि हम जो प्रचार कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, भ्रामक है और जनता उस विषय पर ध्यान न दे। कॉलेज को अपग्रेडेशन मिलेगा, प्रधानमंत्री का नाम जुड़ने से तमाम सुविधाएं मिलेगी। तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, उन पार्टी के कार्यकर्ताओं से, कि प्रधानमंत्री का नाम जुड़ने के बाद ही सुविधाएं मिलती छात्रों को, ऐसा किसी संविधान में लिखा है क्या? क्या किसी नियम में ऐसा लिखा है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री महोदय का नाम जुड़ेगा तभी सुविधाएं मिलेगी? क्या इस देश के विद्यार्थियों को बिना प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नाम जोड़े बिना भी उस संस्था में सुविधाएं नहीं दी जा सकती क्या? चलिए ठीक है, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस आपने ग्रेड बनाया है, आप ग्रेड दीजिए, हमारा ग्रेड देने का कोई विरोध नहीं है। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय का नाम परिवर्तन किए बिना उसे ग्रेड देना चाहिए। आप लिखिए ना, आप लिखिए शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय, एक ब्रैकेट बनाइए, कोष्टक, उसमें लिखिए ग्रेडेड या अपग्रेडेड फॉर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहिए। अगर आप ग्रेड दे रहे हैं, ग्रेड बढ़ा रहे हैं तो सुविधाएं दीजिए, आप सुविधाएं देने की कोई मनाही नहीं है। पर क्या सिर्फ पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस लिखने के बाद क्या शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय का जो मूल नाम है वो अस्तित्व में रह पाएगा? मैं आपको कुछ विषय पे कुछ मुद्दे और बताना चाहता हूं। जैसे आपको याद होगा कि हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, जो बड़ा स्कूल है, उसका नाम वहां के पूर्व प्राचार्य स्वर्गीय श्याम बिहारी वर्मा जी के नाम पर रखा गया था। अब उस स्कूल को एक्सीलेंस स्कूल का नाम जाना जाता है। आज आप उस स्कूल में किसी भी छात्र को पकड़ के पूछिए कि बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो वो ये बताएगा मैं एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ता हूं। अब वो ये नहीं जानता कि श्याम बिहारी वर्मा कौन थे या उनके नाम से स्कूल जाना जाता था। ऐसे ही वीरांगना रानी दुर्गावती नाम का स्कूल, हाई स्कूल बालाघाट में हुआ करता था। अब वो सीएम राइज हो गया है। आज स्कूल के स्टाफ से या टीचर से या उनके बच्चों से पूछिए तो क्या बताएंगे कि हम सीएम राइज में पढ़ते हैं या सीएम राइज में पढ़ाते हैं। रानी दुर्गावती का नाम लेना बंद हो जाएगा धीरे धीरे। इसी तरीके से बालाघाट शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है, उसका नाम दीवान बहादुर मुल्ला साहब के नाम पर करने को लेकर फाइल आज भी कहीं भोपाल मंत्रालय में धूल खा रही है। आज भी उसका नामकरण बहादुर मुल्ला साहब के नाम पर नहीं हो पाया। साथियों, धीरे धीरे इस तरीके से हमारे विभूतियों के, हमारे शिक्षाविदों के, हमारे आदर्शों के नाम विलोपित होते चले जाएंगे। अगर आज हम लोगों ने इसकी आवाज नहीं उठाई, इस बात पर मंथन नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि षड्यंत्रपूर्ण तरीके से
एक षड्यंत्र किया जा रहा है कि कहीं पुराने लोगों के नामों को किस तरीके से धीरे धीरे हटाया जाए, विलोपित किया जाए। कुछ दिनों बाद में इस तरीके से भी जब किसी बच्चे से पूछा जाएगा बेटे कहाँ पढ़ते हो, तो वो जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज बताने के बदले में क्या बोलेगा पता है? मैं पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ता हूँ। उसे पता ही नहीं रहेगा कि जटाशंकर त्रिवेदी जी कौन थे या उन्होंने क्या किया था, या उस महाविद्यालय का मूल अस्तित्व कहाँ से आया और वो क्या रहा है। तो साथियों, विषय गंभीर है, मुद्दा रुकेगा नहीं। अगर कुर्सी पर बैठे लोगों को ये लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने से या फिर लीपापोती कर देने से मूल विषय से लोगों का ध्यान भटकाया जा सकता है, तो वो गलतफहमी में है। मैं इस विषय को और आगे लेके जाऊंगा। इस विषय से जुड़ी और खबरें मैं आपके, और बातें और जानकारी मैं आपके सामने रखता रहूंगा। वर्तमान मेरा यह कहना है कि जो भी इस स्कूल में, जो भी उस महाविद्यालय में पढ़े हुए विद्यार्थी रहे हैं, जो वहाँ के पूर्व विद्यार्थी रहे हैं, जो वहां से पास आउट हो चुके हैं, मैं बालाघाट शहर में रहने वाले उन तमाम विद्यार्थियों से, शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के तमाम विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर शांत न बैठे, प्रशासन के सामने अपनी बात रखें, शासन के सामने अपनी बात रखें। हम चाहते हैं कि वो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस कहलाए, पर हम चाहते हैं कि वो जटाशंकर त्रिवेदी पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस कहलाए। पहले नाम जटाशंकर त्रिवेदी जी का होना चाहिए, उसके बाद में आपको पीएम जोड़ना है, सीएम जोड़ना है, सरकार से जो जोड़ना चाहे वो जोड़ ले, पर पहले नाम शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी जी का रहे। यही हमारी एकमात्र मांग है, इसी पर हम सारी बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।